गुड मॉर्निंग बच्चे। आपको जो इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल में यूलर थ्योरम को जो आपने बताया उसके आगे हम नेक्स्ट सवाल आपको एक्सरसाइज 2 का 11.2 का दूसरा सवाल आपको बताने जा रहे हैं कि वेरीफाई यूलर थ्योरम इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बेटे, तो आपने आपकी यूलर थ्योरम आपको बताया, मैंने यूलर थ्योरम आपको कैसे करना है उसमें आपने इसको सॉल्व किया और उसके थ्योरम को ध्यान रखा। वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी था, उसके आगे क्वेश्चन चल रहे हैं वेरीफाई यूलर थ्योरम इन द फॉलोइंग केस में। तो पहला आपको हम ये ले चलते हैं कि u = ax² + 2hxy + by²। सेकंड आपका इसका है u = x दिस एंड दिस एंड थर्ड दिस एंड दिस। तो अब इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन को आपको ले चलते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बारी बारी सभी सारे क्वेश्चन है आपको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट ये आपका है 2hxy + by²। सॉल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं। अब गिवन दैट पहले लिख लेते हैं, जैसा है वैसे आप लिख लेते हैं ax² + 2hxy + by²। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अब इसका हम डिग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब यहाँ डिग्री से कितनी है, हाईएस्ट डिग्री को हम प्रयोग करते हैं। हाईएस्ट डिग्री यहाँ क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है। अब बाय यूजिंग यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, बाय यूलर थ्योरम आपका क्या है, आपका x del u upon del x plus y del u upon del y equal to n। तो अब n u की जगह पर मैं क्या करेंगे, यहाँ पर x del u upon del x plus of y del u upon del y equal to 2u। यही है आपका, ये आपका इसी को हमें अब हमें क्या करना है, क्या सही है, ये आपका यूलर थ्योरम से आपको मिल गया। अब इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने मतलब वेरिफिकेशन। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, u = ax² + 2hxy + by², partially differentiating with respect to x and y we get। तो इसको हमें आप partially differentiating with respect x and y। तो ऐसे भी लिख सकते हैं partially differentiating with respect to v, r to x and y we get। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। तो इसको हमें अब विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y में आपको करना है। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो del u upon del x, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशियल करेंगे हम, ये लिख लिया है। तो यहाँ डिफरेंशियल आप करेंगे तो क्या होगा आपका del by del x into of ax² + 2hxy plus of by²। अब इसका डिफरेंशियल करिए x सापेक्ष। आइए इसको हम आगे, जगह नहीं है अब यहाँ हम इसको डेश कर देते हैं, फिर आपको अब इसको करिए। तो यहाँ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2ax + 2hy और एक क्या हो जाएगा आपका 0। तो 0 ना लिखिए, 0 हो गया था, तो इसको आप ना लिखिए। ये हमारा क्या होगा, ये आपका del u upon del x और x नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड x वी गेट, x के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो del u upon del x = 2a x
एच एक्स वाई इक्वेशन सेकेंड अगेंस्ट आप डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस आर टू एच एक्स वाई प्लस आर बी वाई स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे तो अब ये वाई से आपने डिफरेंशियल लेते 0 हो जाएगा प्लस आप इसका मिलेगा 2h एक्स हो जाएगा प्लस आर 2b वाई हो जाएगा। अब फिर इसको आप थोड़ा सा जस्ट कर लीजिए। नाउ अगेंस्ट अब क्या ये हमारा हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया, y का बोथ द साइड मल्टीप्लाई बोथ द साइड, तो डेल यू अपॉन डेल वाई y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई जो करेंगे तो 2h एक्स वाई प्लस आर 2b वाई स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन आपका ये थर्ड हो गया। नाउ एडिंग फॉर क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड वी गेट समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर तो एडिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बी समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर तो जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे आपको मिलेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यहाँ देखिए दो आपका क्या है आपका 2a एक्स स्क्वायर प्लस आर 2h एक्स वाई प्लस आर अब यहाँ क्या है 2h एक्स वाई प्लस आर 2b वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए बेटा इसे हम 2a एक्स स्क्वायर प्लस आर 2 मिला के यहाँ हो जाएगा ये 4h एक्स वाई हो जाएगा और प्लस आर 2b वाई स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर ले कॉमन ले ले तो यहाँ मिलेगा a एक्स स्क्वायर प्लस आर 2h एक्स वाई प्लस आर b वाई स्क्वायर। बेटा देखिए ये 2 है ये हमारा क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा क्या था u था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमारा क्या हो गया आपका ये वेरीफाई हो गया ना। अभी आप इधर लिख लीजिए ये आपका क्या है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ऑफ वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए बेटा सॉरी ये आपका सॉरी इसको नहीं लेना है हमें, इसको आप और नीचे लिखिए आपको ये हो आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ऑफ वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ये आपका हो गया, ये वेरीफाई हो गया आपका। आपने इसी तरफ को एक क्वेश्चन आपका फुल हो गया। अब इस सेकंड जो क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था ऐसा समझ इसमें कोई दिक्कत में कहीं भी आपको करना क्या है इसमें पहले क्वेश्चन लिखा गया है उसको गिवन द इक्वेशन कर लीजिए और उसको फिर उसकी डिग्री निकाल लीजिए, डिग्री होगी जितना हो आपको मालूम हो गया है, फिर होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री जितने हो सब निकाल लीजिए। उसके बाद फिर उसको हमें नेक्स्ट टर्म को क्या करना है फिर बाय यूजिंग यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम का एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन ई, तो डिग्री आपको उसे रख लेंगे। फिर उसी को हमें अब यदि इसको इफ में है तो उसको इतना कर छोड़ दीजिए, यदि उसका वेरिफिकेशन भी करना है तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे बाय पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई भी। ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम आपको दूसरा ले चलते हैं, मिटा दें ओके। आइए सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी टाइप के जितने क्वेश्चन है आपको मैं से को दिया वो सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हैं। देखिए आपका दूसरा का ये सेकेंड है u इक्वल टू एक्स इफ इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हैं आप एक्स इंटू ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई। ठीक है बेटा समझ आ गया चीज। अब इसको हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है तो आपको जैसे अभी
इसके पहले आपको मैं बताया हूँ, सेम उसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो हमने कहा पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशंस का किए और सॉल्यूशन क्या किए, गिवन दैट जैसा लिखा उसे कर लीजिए। गिवन दैट u इक्वल टू x इंटू ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब होल डिवाइड बाई x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ से डिग्री ज्ञात करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना s का पावर 4 हो जाएगा। हाईएस्ट टर्म को हमको लेना होता है, तो हाईएस्ट टर्म यहाँ क्या मिला हमें, 4 हो गया। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर हाईएस्ट टर्म क्या है, 3 है। तो हम जब डिग्री ज्ञात करते हैं तो हाईएस्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बताया, 1 आ गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो आगे लिख लीजिए डिग्री फर्स्ट हो गई। अब आइए बाय यूजिंग यूलर थ्योरम, अब यूलर थ्योरम को यूज करना है। तो यूजिंग यूलर थ्योरम क्या होता है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n। तो n जगह पे हम 1 का प्रयोग करेंगे। हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल u अपॉन डेल x प्लस ऑफ y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डिग्री आपका कितना है, 1 है, तो 1 इंटू ऑफ u, तो u में 1 को मल्टीप्लाई कर तो वही मिल जाएगा। तो हमें इसी को करके इसको समझ में आ गया अपना। अब इसे अभ्यास करने के लिए आप इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको क्लिक करना है क्या, वेरिफिकेशन इक्वेशन फर्स्ट। वेरिफिकेशन फर्स्ट यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब माइनस प्लस ऑफ y क्यूब प्लस है y क्यूब। ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान रखना है आपको। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं ऐसे सवालों में, तो टेकिंग बोथ द साइड लाग कर लीजिए। हम लाग ले लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो लाग ले लेते हैं, लाग में आसान हो जाता है। देखिए इसमें ध्यान रखिए, आप एक स्टेप बता देते हैं। स्टेप एक ही आपको हो जो कि आप अपने दिमाग में रखना है, लाग में आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, एक स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड और फिर स्टेप आपका थर्ड का पकड़ेंगे। देखिए पहला काम होता लेते हैं, लाग ले लेते हैं, फिर लाग में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो उसको हम प्रयोग कर लेते हैं और फिर उसको हम फिर पार्शियल डिफरेंशियल उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हम यहाँ आपको हम बोथ द साइड लाग हम लेना चाहते हैं तो लाग ले लेते हैं। लिखिए टेकिंग लाग बोथ द साइड, ये लिख लीजिए आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो क्या हो गया आपका, ये log u हो जाएगा, log u बराबर हो जाएगा log ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब। ये आपका क्या है, आपका स्टेप फर्स्ट। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो log u हो गया। अब इसे करेंगे तो log न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो log m बाई log m हो जाएगा। तो अब इसको जब हम फिर log m इंटू एफ n है तो log m प्लस ऑफ log n माइनस ऑफ log ऑफ u दिस प्रयोग करेंगे। इसको फिर तो log u बराबर हम सॉल्व कर देते हैं, साथ ही कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर log x प्लस ऑफ log ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब। यार आपने लिखा था ना बेटा log u इक्वल टू log x प्लस ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। ये स्टेप ऑफ सेकंड है। नाउ अगेन अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
एंड वाई वी गेट। अब इनको एक x साथ एक y साथ दो बार डिफरेंशियल कर लीजिए और दोनों को आप करेंगे, पहले हम x साथ डिफरेंशियल करते हैं तो डेवा बाई डेवा x log u। अब इसको पूरा डेल बाई डेल x इक्वल ऑफ log x प्लस ऑफ log दिस एंड log ऑफ दिस एक साथ लिख लिया। अब इनको बाई पार्ट डिफरेंशियल कर लीजिए तो डेल बाई डेल x इक्वल ऑफ log x डेल बाई डेल x इक्वल ऑफ log x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब माइनस ऑफ डेल बाई डेल x इक्वल log x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब अगेंस्ट। अब log x का डिफरेंशियल जानते हैं 1 बाई x होता है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाई x लिखेंगे। अब इनका भी करेंगे तो log 1 इसको समझिए क्या पूरा x समझिए दिमाग में इसके तो x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब 1 अपॉन x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब इनटू डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब तो x क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर और जो y करेंगे क्योंकि x सापेक्ष रहेगा तो y का 0 हो जाएगा तो हमें 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब इससे इसी तरह से यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, y का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। नाउ अगेंस्ट अब यहाँ देखिए बाय यूजिंग यूलर थ्योरम आपने यहाँ तो लिख लिया इसको कंप्लीट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यही करके हम नाउ अगेंस्ट डेल बाय डेल x log u। अब log u का भी यहाँ साथ करेंगे, साथ करेंगे क्या दो बार करेंगे इसी कर लीजिए तो log यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1u 1 अपॉन u और डेल u अपॉन डेल x हो जाएगा। ठीक है अब 1 अपॉन u से कितना हो गया। अब इसी को हम नेक्स्ट y के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल y log ऑफ u, इसको सेकंड बना दीजिए और सभी का नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल y है, y के सापेक्ष सॉरी क्या हो जाएगा आपका ये log x प्लस ऑफ log ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब माइनस ऑफ log ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ y। यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगा दीजिए, इसी को फिर क्रमबद्ध में आप करिए तो आप देखिए हम इसी में ले चलते हैं। आप y के सापेक्ष डिफरेंस है चूंकि x है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए कोई बात नहीं है। यहाँ भी चलेंगे क्या हो जाएगा हमारे, अब इसको हम लिखेंगे तो इसको हम 1 अपॉन x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब इनटू ऑफ x का डिफरेंस 0 हो जाएगा और y करेंगे तो माइनस ऑफ 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो 1 अपॉन दिस हो जाएगा x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब और दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा हमारा क्या, अब इसको कर दीजिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इनटू ऑफ डेल u अपॉन डेल y। अब इसको भी हम ले लें समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब नाउ एडिंग फ्रैक्शन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ते हैं और एक साथ और कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। ये सेकंड में x का मल्टीप्लाई कर दे और थर्ड में y का मल्टीप्लाई कर दे तो यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x अपॉन y हो जाएगा, u हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक पावर हो जाएगा, एक पावर यहाँ और बढ़ जाएगा। तो आप करना चाहते इसे कर दे हम तो यह हो जाएगा x अपॉन y मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड वी गेट तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू यहाँ से x खत्म हो जाएगा तो यहाँ चलिए नहीं करते हम, आप नीचे दोनों लाइन साथ कर देते हैं। इसके साथ x का मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए x अपॉन u डेल u अपॉन डेल x प्लस ऑफ, अब इसके साथ y का मल्टीप्लाई करके डेल u अपॉन डेल y, यहाँ आइए यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ 3x क्यूब बटे x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब, यहाँ y को मल्टीप्लाई करने जाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस ऑफ, यहाँ ऑलरेडी माइनस है 3y क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा माइनस
3y³ होल डिवाइड बाय s³ प्लस ऑफ y³। ठीक है बच्चा। अब इसके देखिए हम यहाँ क्या करने जाएंगे, यहाँ हम यदि 1/u को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x del u upon del x प्लस ऑफ y del u upon del y इक्वल टू, देखिए 1 तो है ही यहाँ पर। अब यहाँ इसको आप देखिए और इनको देखिए, यदि इनके साथ हम दोनों के लिए तो 3 को कॉमन ले लें, 3 को कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, x³ माइनस ऑफ y³ होल डिवाइड बाय s³ माइनस ऑफ y³। हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आइए फिर अब इनका और इनका ले लीजिए, तो माइनस यहाँ भी हम 3 इंटू ऑफ s³ और प्लस ऑफ माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x³ प्लस ऑफ y³। ठीक है, ए इससे कैसे कर दीजिए, ए इससे कैसे कर दीजिए। अब देखिए ये +3 है, ये -3 है, ये भी तो आपका कैसे हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 1 बच गया। नाउ गेस यदि हम u का मल्टीप्लाई उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, del u upon del x प्लस ऑफ y del u upon del y इक्वल टू हो जाएगा क्या, u हो जाएगा। यही तो आपने सेल्फ ये वेरीफाई था। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद।